हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं हमेशा आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, जीएसटी और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स लेके आता हूँ। लेकिन आज मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है ये बस आपके लिए, क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते समय देखा है और बहुत से बार बच्चों को देखा है कि मतलब अगर उनको ये एकेडमिक लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कहीं कम्पिटिटिव या थोड़ा जल्दी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको पूरा डिस्कस करके लिखने या डिस्क्राइब करके लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो स्क्वायर निकालने में हेजिटेट करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन लगाते समय मैक्सिमम टाइम बच्चों को ये देखा है कि उनको रूट या स्क्वायर रूट या किसी चीज़ का स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आती है। जनरली होता क्या है, मैंने इसलिए आज ये टॉपिक को थोड़ा सेलेक्ट किया है कि इजी मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर। मैं इसको बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जनरली हम लोग स्क्वायर लर्न करके रखते हैं, वैसे ही 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से हमने लगभग 15-20 तक तो इजीली लर्न कर लेते हैं कि 2 दूनी 4, 2 का 4, 3 का 6, 3 का 9, 4, ठीक ऐसे ही हम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही पूरे का स्क्वायर लर्न कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हमको तो लर्न होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स, मेंशन द नंबर्स विच वैल्यू more than 30, more than 40 means if anyone say to you calculate the square of 34 means if we are required then what we have to do, दिक्कत होती है। हम लगते हैं एक बार ऐसे 34 लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक 1, फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो होता क्या है, ये छोटे अगर नंबर से यहाँ तक तो हो जाता है, लेकिन यही 88, 89, 98, 170, 175 में 3 डिजिट लेवल, देन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो मैं बस यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको अगर एकेडमिक लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक है, उसको आपको बताने आया हूँ यहाँ पे। तो होता क्या है, इन चीज़ों को करने के लिए मेरे पास एक और सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 है, 4 है और उसका स्क्वायर है, देन व्हाट वी आर गेट, 4 हैं 12 दूनी 24, दैट इज 24। अब इसका क्या करो, आप इसका क्या करो और इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये तो हमको इजीली लर्न हो जाता है कि 2 का 4 होगा, 3 3 का 9 होगा, 16 होगा, 25, 36, ये तो हमको इजी याद होता है, ठीक 49, 64, 81, ठीक। तो ये तो हमको याद होता है, ये तो हमको लर्न होता है। तो हम क्या करेंगे, इजीली इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 9। तो इस 9 जहाँ सिंगल डिजिट आता हो उसके आगे अगर हम 0 लिख दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैंने लिख लिया, ठीक। और ये कितना है 24 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 24 को एक डिजिट यहाँ, क्योंकि ये 2 डिजिट वाला है, और इसको छोड़ देंगे, इस 24 को बीच में लिख लेंगे 24। देन अब देखो यहाँ मैंने छोड़ा है, ये माइनस नहीं है, मैंने छोड़ा है इसलिए बताया कि इस डिजिट को छोड़ के इस दोनों डिजिट को सेम बीच में लिख लेंगे। यहाँ तो 6, 4, 1, 5 और 11, सेम आंसर आ गया कि नहीं, आ गया। इसी तरह से आपको अगर कोई कहे कि ये काम करो जरा 48 का स्क्वायर करके बताओ, आप कहेंगे बहुत सही, इजी है, 4 × 8 × 2 कितना हो जाएगा, 8 × 16 64, दैट इज 64। अब मैंने आपको क्या बताया, फिर इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ये 64 और ये 16। मैंने क्या कहा, ये 2 डिजिट का है ना, 2 डिजिट ना, सो इन 2 डिजिट मैंने बोला कि इस लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बीच में इसी को लिख लो, कितना आएगा 4, 1,
अब एक काम करो, मैंने इसको क्या किया था, ऐड किया था। अब एक काम करो, वेरीफाई करना है, तो अभी के लिए मैं वेरीफाई बता रहा हूं, इसके बाद आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वेरीफाइड, क्लियर। अब आप निकालेंगे। अब आपसे अगर कोई बोलता है कि काम करो 94 का स्क्वायर करके दिखाओ, अब तो कहेंगे सर बहुत इजी है। इजी है कि नहीं? देखो कितना होगा 72, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 81। मैंने क्या बताया था कि इधर वाले को छोड़ देंगे और इधर वाले को छोड़ देंगे, बीच में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6, 3, 8 और 8 आया। इसको भी वेरीफाई कर दूं, लो। अब एक काम करना बच्चों, आप खुद से सारे डिजिट्स का जितने भी आपको करना होगा सेल्फ 2 डिजिट। यहाँ ध्यान देना, मैंने ये ट्रिक जो है 2 डिजिट के अभी बताया है, बाद में जो 3 डिजिट हम लोग पढ़ेंगे उसको अभी आगे हम उसके लिए थोड़ा मेथड बताते हैं, उसके लिए अलग से। छः 7 6 13 और 4 4 8 और 8 आ गया, क्लियर। ओके, नाउ ये तो हमारा जो मेथड था ये 2 डिजिट। नाउ फॉर 3 डिजिट व्हाट वी हैव टू डू, सॉल्यूशन जस्ट एंड इरेज। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। नाउ लिसन, फॉर 3 डिजिट, जब अगर आपको 3 डिजिट का निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, मान लो आपसे कोई कहता है कि 124 का स्क्वायर करके निकालो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक काम करना, जब भी 3 डिजिट का हो तो आप उसको नियरेस्ट ऑफ 100 में ले जाना, नियरेस्ट ऑफ 100। इसका नियरेस्ट ऑफ 100 क्या होगा 100। यही अगर 177 होता तो इसका नियरेस्ट क्या होता 200, इसका नियरेस्ट 200, तो इसको नियरेस्ट ऑफ 100 में ले जाना। तो अब उससे क्या होगा, तो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों को, ये 3 डिजिट में है, नियरेस्ट ऑफ 100 ले जाने के लिए इस 124 में अगर 24 माइनस कर दें तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और जितना हम इसमें जो माइनस किए रहेंगे उतना ही ऐड करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, इजीली कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना आप, एक बार अगर इसमें 24 माइनस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाना, और एक बार इसमें 24 और ऐड करेंगे 100, 24 में 24 तो ये 148 होगा, होगा कि नहीं, होगा। और ये जो 24 है ना, इसका आप यहाँ स्क्वायर कर लेना, क्लियर। तो अब देखो इस 24 का आप स्क्वायर, अभी ये आपको इजी लगने लगेगा, बस 2 मिनट के लिए है ये। इस 576 को यहाँ लिख लो, क्लियर। और इसमें आपको क्या करना, ये 3 डिजिट का है तो यहाँ आप 3 डिजिट के लिए 100 से हमेशा भाग देना। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा और ये जो है, ये जो डिजिट आएगा 1 × 148, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 ही आएगा, ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है, ऐड। तो ये आएगा कितना, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 और 8 31, 4 और 1 5 1, ये आया 15 376। अगर आपको वेरीफाइड करना है तो आप इसको ऐसे भी वेरीफाइड कर लीजिए खुद से।
कितना होगा, क्लियर। अभी आपको टफ लग रहा होगा, एक और करते हैं, चलो इसको लिखे हैं हम, तो इसी को कर लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे इसको नियरेस्ट ऑफ 100 ले जाना है तो कितना करना पड़ेगा, इसमें अगर 23 हम ऐड कर दें तो ये 200 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया जितना ऐड करेंगे या माइनस करेंगे सेम उतना ही यहाँ भी होगा। तो इसका होगा कितना 200, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 451 होगा। और यहाँ क्या करेंगे 23 का ही स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखो आप 23 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, अरे ऐसे भी कर सकते हैं 400 और 3 9, तो यहाँ देखो 9 और ये 6, यहाँ 6 और यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ देखो तो इसको लिख लेंगे हम 5 to 9, मैंने क्या बताया 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 और 1 508। और ये ऐड करने के लिए मैंने बोला था ना, तो 2 9 2 यहाँ 3 1 5, इसका कितना आया 5 1 3 2 9। अब एक काम करो, देख लो आप एक बार, इसको चेक कर लो ये मेरा सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे 177, बस ये मैं आपको यहाँ चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बाद में इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ 9 कैलकुलेशन में यहाँ हमसे गलती हुई है, ये होगा 4 10 10 उसमें आ रहा है 2 करने 5 8 8 5 10 और 2 करने 2 और 3, सॉरी ये हमसे गलती हो गई थी। यहाँ 3 1 3 3 1 3 9, ठीक। तो देखो 3 1 3 2 9 3 1 3 2 9। सो क्लियर। इस चीज को आप सेल्फ करना, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 2 डिजिट के केस में क्या करना है और 3 डिजिट के केस में क्या करना है। You have to do some question on this. If you have facing some problem, you can comment, and if you are getting things, so please like and comment, share, subscribe also. Thank you.